अस्सलाम वालेकुम। सन 2015 में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग की एक लेबोरेटरी में साइंसदान एक अजीब तजुर्बा कर रहे थे। उन्होंने एक छोटे से पौधे स्टेलेजिनेला लेपोडिफिला, जिसे आमतौर पर रिजरेक्शन प्लांट कहा जाता है, को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने के लिए छोड़ दिया। चंद दिनों में वो पौधा एक मुर्दा भूरे गोले की शक्ल इख्तियार कर गया, जैसे इसमें जिंदगी का कोई निशान बाकी ना हो। लेकिन फिर एक मखसूस दिन 12 जून सन 2015 को इस पर चंद कतरे पानी डाले गए और सिर्फ चंद घंटे के अंदर वही मुर्दा पौधा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। इसके पत्ते सब्ज होने लगे और वो दोबारा जिंदा नजर आने लगा। ये कोई जादू नहीं था, ये एक डॉक्यूमेंटेड साइंसी मुशाहिदा था जिसने रिसर्चर्स को एक बुनियादी सवाल पर मजबूर किया। अगर एक पौधा इस हद तक खुश्क होकर भी जिंदा रह सकता है तो क्या हम इस सलाहियत को आम फसलों में मुंतकिल कर सकते हैं? आमतौर पर हम जानते हैं कि पानी पौधों के लिए लाजमी है। फोटोसिंथेसिस हो, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो या सेल स्ट्रक्चर, हर जगह पानी बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन इस वाकये ने यह वाज़ेह किया कि कुछ पौधे पानी की अदम मौजूदगी में भी अपने सेलुलर सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह होने से बचा लेते हैं। वो मरने के बजाय एक सस्पेंडेड स्टेट में चले जाते हैं, जैसे कोई सिस्टम टेम्परेरीली बंद हो जाए मगर इंटरनली महफूज रहे। इस फिनोमिनन को समझने के लिए बाद में मुख्तलिफ इदारों जैसे मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च ने डिटेल्ड तहकीक की। उन्होंने पाया कि ऐसे पौधों में खास जीन्स एक्टिवेट होते हैं जो सेल्स को खुश्क होने के बावजूद डैमेज से बचाते हैं। कुछ खास प्रोटीन्स और शुगर्स सेल्स के अंदर प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं जिससे डीएनए और सेलुलर स्ट्रक्चर्स महफूज रहते हैं। गोया पौधा अपने आप को एक बायोकेमिकल आर्मर में लपेट लेता है। यही वो मुकाम है जहां मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मैदान में आती है। आज क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज के जरिए साइंसदान इन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को गंदम, चावल और मकई जैसी फसलों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इब्तदाई नताइज बताते हैं कि कुछ फसलें 30 से 50% कम पानी में भी अपनी पैदावार बरकरार रख सकती हैं, खासतौर पर ड्राउट कंडीशंस में। लेकिन यहाँ एक हकीकत को वाज़ेह रखना जरूरी है। वो जर्मनी वाला वाकया हमें ये नहीं बताता कि पौधे बगैर पानी के जिंदा रह सकते हैं, बल्कि ये बताता है कि कुछ पौधे पानी के बगैर टेम्परेरीली सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ही पानी वापस आता है, जिंदगी दोबारा शुरू होती है। यानी पानी की जरूरत खत्म नहीं होती, बल्कि इसकी कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा होती है। ये तहकीक खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इंतहाई अहम है, जहां पानी की दस्तयाबी तेजी से कम हो रही है। अगर हम ऐसी फसलें तैयार कर सकें या अपना सकें जो कम पानी में भी बेहतर कारकर्दगी दिखाएं, तो ये ज़राअत के पूरे निज़ाम को बदल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सोशल हेल्थ, इरिगेशन प्रैक्टिसेस और क्रॉप मैनेजमेंट को भी बेहतर बनाना होगा, क्योंकि सिर्फ जेनेटिक सोल्यूशन काफी नहीं होता। आखिर में फ्राइबर्ग की इस लेबोरेटरी का वो मंजर हमें एक गहरा सबक देता है। फितरत के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन लगते हैं, मगर साइंसी तहकीक इन्हें समझकर इंसानियत के फायदे में तब्दील कर सकती है। हम शायद मुकम्मल तौर पर पानी के बगैर फसल ना बना सकें, लेकिन हम ऐसी फसलें जरूर बना सकते हैं जो पानी की कमी के बावजूद हार ना माने। साइंस हमें फितरत के राज दिखाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें सिखाती है कि इन राजों को अपनी बका के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।